व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड्स जख्मी। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाला मुलजिम शदीद जख्मी है, उसे भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जख्मी नेशनल गार्ड्स के एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया से है। वेस्ट वर्जीनिया की गवर्नर ने जख्मी एहलकारों की हलाकत का बयान देकर वापस ले लिया। अमरीकी वज़ीर जंग के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी दस्ते तैनात करने का हुक्म दे दिया। पिशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाके से 24 इंच गैस की पाइपलाइन में आग लग गई। सीसीपीओ पिशावर का कहना है कि धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। सुई गैस हुकाम को गैस सप्लाई बंद करने का कह दिया। तर्जुमान सुई नौदरन का कहना है कि पिशावर, एबटाबाद, मर्दान को मुतबादिल गैस सप्लाई दी जा रही है। आग पर काबू पाते ही मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन का एजाज़ अता कर दिया। वज़ीर आज़म की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दारुल हुकूमत मनामा में कसरुल ज़ैबिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी कौमी सलामती के मशीर की मुलाकात। इलाक़ाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में साबिक अपोजिशन लीडर को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने उमर अयूब की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दहशत गर्दी की दिफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना। अदालत का 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपए हर्जाना देने का हुक्म। पाकिस्तान में बेरोजगारों की तादाद 80 लाख से बढ़ गई। बेरोजगारी की शरह 6.1% से बढ़कर 7.1% तक जा पहुंची। बेरोजगार अफराद में 10 लाख से ज्यादा आला तालीमी डिग्रीज के हामिल अफराद भी शामिल हैं। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से लेबर फोर्स सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगार अफराद की सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, सिंध तीसरे और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में फीकस माहाना औसत उजरत 39,042 रुपए है। हरिपुर की जीती सीट हमसे छीनी गई। हमें एहसास दिलाया गया कि हमारी एक सीट भी किसी को कबूल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा कि हम समझ रहे थे कि इस बार हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। पता होता ऐसा होगा तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेते। 26 नवंबर को हमारा इदारा चढ़ाई और कब्जे का नहीं था।
हम पुरअमन एहतजाज और बानी PTI की रिहाई चाहते थे। सलमान अकरम राजा बोले कि पूरा पाकिस्तान PTI के साथ खड़ा है। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए लीमा खान ने कहा कि आईनी तरमीम खौफ की वजह से हो रही हैं, हम अपना मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सूबाई दारुल हुकूमत में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 850 दिन से जेल में बानी PTI नाहक कैद में हैं। जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हर जुमेरात को अडियाला जेल जाऊँगा। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मंगल को इस्लामाबाद में अरकान असम्बली एहतजाज करेंगे। हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर हर हक लेना है। 28वीं तरमीम के बाद अब 29वीं तरमीम लाई जाएगी। बाज़ लोग चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया ना हो। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के लिए भरपूर तैयारियां। अमेरिकी फौज का पोर्टोरिको में नेवल बेस पर ताकत का मुजाहरा। लड़ाका तैयारों और गनशिप बहरी जहाज़ों की मशकें की। वेनेजुएला ने भी सरहदों पर रूसी साख्ता हथियार नस्ब कर दिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब में शदीद अवामी मुखालफत की वजह से इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते। इस वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप नाखुश और नाराज़ हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप सऊदी वली अहद से मुलाकात में मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने पर जोर देते रहे। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में फौजी बगावत, सदर गिरफ्तार, पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज के चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ जनरल और वजीर दाखिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिनी बिसाओ में बगावत की क़यादत एक फौजी कमांडर ने किया। सदारती महल और इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब फायरिंग भी हुई। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आग, आतिशज़दगी से 36 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। आग लगने के बाद से 279 अफराद लापता हैं। हलाक अफराद में 4 फायर फाइटर भी शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुकामी हुकाम ने आग को 5वें दर्जे की करार दे दिया। हांगकांग पुलिस के मुताबिक इमारत में मुतादिद अफराद अंदर फंसे हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का हांगकांग में लगी आग का नोटिस। आग पर काबू पाने और जानी और माली नुकसान कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का हुक्म। इसराइल ने 15 फलस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा की वजारत सेहत ने शहदा की मैयतों की वसूली की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल से मिलने वाली लाशों की कुल तादाद 345 हो गई। हमास ने गुज़श्ता रोज एक इसराइली कैदी की लाश वापस दी थी। इसराइल अपने हर शहरी की लाश के बदले 15 फलस्तीनियों की मैयतें वापस करने का पाबंद है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बारूद की बरसात। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर मुसलसल हमले। यूक्रेन के हमले से रूसी शहर में 20 इमारतें तबाह, 9 अफराद जख्मी हुए। रूस के यूक्रेन पर हमलों में एक शख्स मारा गया, 12 जख्मी हुए। उधर रूस को अमरीकी अमन मंसूबे का ताज़ा तरीन मुसवदा मौसूल हो गया। इराक में गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, मुतादिद मुलाजिमीन जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी कुर्दिस्तान में खौर मोर गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। हमले के बाद गैस फील्ड में आग भड़क उठी। दूसरी जानिब शाम के मगरबी सूबे इदलिब में धमाका, 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका बारूद के गोदाम में हुआ। धमाके के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। थाईलैंड में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब की आफत आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। सैलाब की वजह से मकामी अस्पताल में सैकड़ों मरीज फंस गए। उधर इंडोनेशिया में मुसलसल बारिशें लोगों के लिए इम्तिहान बन गईं। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 10 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। 6 अजला में सैलाब से हजारों अफराद बेघर। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने। आज से सूबा भर में नए जुर्मानों का इतलाक हो गया। ऑर्डिनेंस जारी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, कार सवार को 5000 रुपए भरना पड़ेंगे।
ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। वन वे पर 6 माह कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का 10 किलो सोना जब्त कर लिया गया। शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से तकरीबन 37 करोड़ रुपए मालियत का सोना मिला। इंसदाद करप्शन हुकाम के मुताबिक शेख हसीना के बैंक लॉकर से सोने के हार, सिक्के और जेवरात बरामद हुए। शेख हसीना के खिलाफ मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात भी शुरू। पाकिस्तान रिहाइश के लिहाज से दुनिया का दूसरा सस्ता तरीन मुल्क करार। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रिहाइश के लिहाज से लीबिया दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। इस फहरिस्त में भारत का तीसरा और अफगानिस्तान का चौथा नंबर है।